हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस अचीवर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ईवीएस एनसीईआरटी के नोट्स क्लास 4th के, और ये क्लास 4th का आखिरी पार्ट है ईवीएस एनसीईआरटी का। इससे पहले वाले जो वीडियो हैं, ठीक है, उन्हें आप अच्छे से देख लेना। जितने पॉइंट्स हैं वो सारे एज ए नोट्स के रूप में उन्हें एक रजिस्टर में लिख लेना और उन्हें अच्छे से याद करना एग्ज़ाम से पहले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके वहाँ पर पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। इसी जीत के लिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, पहला हमने बता रखा है इसमें ठंडे रेगिस्तान के बारे में। ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है किसे? लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान। लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म के बारे में बात करी है हमने। इसमें क्या है कि ये जो लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म है वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ठीक है, डॉक्टर इन दी इंडियन नेवी। और ये क्या है? ये पहली महिला हैं जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहीदा प्रिज्म की। फिर दोस्तों, आगे बता रखा है हमने तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है। इसे क्या कहते हैं? भूती। ठीक है, भूती भाषा में माँ को कहते हैं आमाले। माँ को कहते हैं आमाले। ठीक है, और पिता को कहते हैं आबाले। ये याद रखना है। ठीक है, जो परेड है इस वाले चैप्टर से है क्वेश्चन। ये परेड में इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। ये परेड में कितने निर्देश कमांड होते हैं? 36 होते हैं। ये याद रखना है आपको। केरल के मुख्य मसाले में तेज पत्ता है, इलायची है, काली मिर्च आदि। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर चलते हैं आगे। आगे हमने बता रखे हैं केरल में फलों के पेड़। तो केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ मिलेंगे आपको? नारियल है, केला है, जैक फ्रूट, बेटलनट और पपीता आदि। ये सारे फलों के पेड़ आपको केरल में मिल जाएंगे। ठीक है, अबू धाबी है कहाँ पर? यूएई में। यूएई में। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो यूएई है यहाँ की करेंसी क्या है। कमेंट में ज़रूर बताना कि यूएई की करेंसी क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। कुजम्मा। कुजम्मा कहते हैं, किसे कहते हैं? चाची को। ठीक है, अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ किसके हैं? खजूर के। चटप्पन। चटप्पन कहते हैं किसको? चाचा को। होलगुंडी। होलगुंडी कहाँ पर है? होलगुंडी एक गांव है जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। क्या याद रखना है? केरल में फलों के पेड़ नारियल हैं, केला है, जैक फ्रूट हैं, बटरनट हैं और पपीता आदि। ठीक है, अबू धाबी कहाँ पर है? यूएई में। कुजम्मा कहते हैं किसको? चाची को। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ हैं खजूर के। चिटप्पन कहते हैं चाचा को। होलगुंडी विलेज कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, और होलगुंडी में क्या है कि बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं? भीमा संघ। ठीक है, ये भीमा संघ के बारे में एक चीज़ और भी है कि भीमा संघ के जो बच्चे हैं उन्होंने वहाँ पे क्या करी थी? जिम्मेदारी ली थी पानी की टंकी को साफ करने की। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा नालमड्डा। नालमड्डा कहाँ स्थित है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित। नालमड्डा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ओक पेड़। ओक पेड़ पाया जाता है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है,
और करेंसी आप सभी को मालूम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ओक पेड़ के बारे में और क्या क्या विशेषताएं हैं, इस जितनी विशेषताएं ना भाई सब सारी जान लेना, क्योंकि ऑप्शन में क्या आता है कि आपको 2-4 विशेषताएं दे देंगी हैं और वहाँ पे क्या है कि उसमें दे देंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं इसमें से ठीक हैं, तो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए इस पेड़ की विशेषता। ठीक है, ताकि आप वहाँ पर सही आंसर को चूज़ कर सको। तो पहली विशेषता उसमें बता रखी है, इस पेड़ की जड़ पेड़ की लंबाई की 30 गुना तक जमीन के अंदर जाती है जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। ठीक है, इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर 30 गुना लंबाई तक जाती हैं जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाएं। पहली विशेषता है ये। दूसरी क्या है, यह पानी पेड़ के तने तक जमा होता रहता है। तीसरी विशेषता है, इधर के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यहाँ पे के लिख लेना इसको, तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो विशेषताएं हैं वो याद रखना इस पेड़ की। बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या हैं? बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या होती हैं? जड़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ याद रखनी है आपको। नालमड्डा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं, बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या है? जड़ें होती हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे हमने बता रखा है मुख्तारपुर, इसका जो संबंध है कहाँ से है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था। जो मुख्तारपुर जगह है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में, जो कि अब तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य में है अब। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इधर का जो पारंपरिक व्यवसाय हैं वो क्या है? कारपेट, खिलौने आदि। ठीक है, बिहू त्यौहार के बारे में बता रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिहू त्यौहार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना अच्छे से इसको। बिहू त्यौहार में क्या है कि असम में चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1-2 माघ, ठीक है, असम कैलेंडर में 14-15 जनवरी या 1-2 माघ में ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चावल की फसल आने पर बिहू का त्यौहार। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिहू त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो किस फसल के आने पर मनाया जाता है, कब? तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसमें आगे बता रखा है भेला घर के बारे में। भेला घर बनता है किससे बनता है? ये बनता है आपका बांस से। ठीक है, गली पर लटकता घोंसला बनाता है कौन सा पक्षी है? ये है आपका शक्कर खेरा। शक्कर खेरा। ठीक है, ये पक्षी क्या करता है आपका? गली पर लटकता घोंसला बनाता है, शक्कर खेरा। ये याद रखना है। फिर अगला है बसंत गोरी। ये भी एक पक्षी है। ठीक है, अंडे देती है। कहाँ देती है? पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। ठीक है, बसंत गोरी। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मुख्तारपुर आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था। ठीक है, जो कि अब तेलंगाना राज्य में है। यहाँ का फिर बता रखा है पारंपरिक व्यवसाय क्या है? कारपेट हैं, खिलौने आदि हैं। बिहू त्यौहार का संबंध असम से है। चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1-2 माघ को मनाया जाता है। भेला घर बांस से बनता है। गली पर लटकता घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? शक्कर खेरा। बसंत गौरी अंडे देती हैं पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। ठीक है, आगे चलें। आगे हमने बता रखे हैं चिड़िया हैं। ठीक है, ये पक्षी हैं। पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है कौन सी चिड़िया? तो देखो सीकर, तो सिलने काम कौन करता है? दर्जी। तो दर्जी से याद रखना दार्जिन चिड़िया। ठीक है, फिर इसमें ये याद रखना अगला, गौरैया और कबूतर घोंसला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पुराने घरों में। गौरैया और कबूतर घोंसला बनाते हैं पुराने घरों में।
ठीक है। और इसी चैप्टर में कॉमन सी बात दे रखी है, जो पक्षी हैं घोंसला बनाते हैं किस लिए? अंडे देने के लिए, ठीक है। फिर क्या है कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी में एक चीज़ और याद रखनी है कि नर वीवर पक्षी हैं वो घोंसला बनाते हैं, ठीक है। मादा वीवर पक्षी क्या करते हैं, उनमें से जो घोंसला उनको सुंदर लगता है उसको चूज़ करती हैं और उसमें अपने अंडे देती हैं, इस चैप्टर में है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो आपका क्लास 4th का जो NCERT है वो आज की इस वीडियो से ख़त्म होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।